अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर एजाज अली तीसरी जमात की उर्दू क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें कुछ अफसर है और कुछ मजदूर है, फौजी है। वो पेड़ हटाने की कोशिश कर रहा है। अब पेड़ बड़ा है, उन सबको पेड़ हटाने के लिए क्या करना होगा? अगर अफसर दूर खड़े रहकर हिदायत दे और पेड़ हटाने के लिए कहे तो क्या पेड़ हट पाएगा? क्योंकि वो बहुत वजनी है। तो फिर क्या करना होगा? शाबाश, सबको एक साथ ताकत लगानी होगी। ठीक है, तो आइए आज हम सबक नंबर 17 पढ़ते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता। मेरे साथ सबक पढ़िए। ये वाक़या उस ज़माने का है जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सदर थे। एक मर्तबा उनका गुज़र किसी शहर से हुआ। एक जगह उन्होंने देखा कि सड़क पर एक दरख्त गिरा हुआ है और रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने ये भी देखा कि उनकी फौज के कुछ सिपाही उस दरख्त को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि सिपाही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रास्ते की रुकावट दूर करने में लगे हुए हैं। फौजियों से जंग लड़ने और दुश्मनों से मुल्क की हिफाजत करने के अलावा भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं। सिपाही दरख्त को हटाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा रहे थे। दरख्त बहुत वजनी था, वो अपनी जगह हिलता भी न था। सिपाही बुरी तरह थक चुके थे। सिपाहियों का अफसर दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। वो उनकी मदद करने की बजाय उन्हें डांट रहा था। वाशिंगटन सादा लिबास में थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान न सका। उन्होंने आगे बढ़कर अफसर से कहा, भाई, इन सिपाहियों को डांटने के बजाय तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते? एक आदमी के बढ़ने से ताकत बढ़ जाएगी और ये दरख्त हट जाएगा। अफसर को अपने अफसर होने का बड़ा गुरूर था। उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं इन सिपाहियों का अफसर हूँ, ये काम मेरा नहीं, इन सिपाहियों का है। मैं ये काम क्यों करूँ? वाशिंगटन को इसका जवाब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, माफ़ करना, मुझे मालूम न था। ये कहकर वो अपने घोड़े से उतरे और दरख्त हटाने में सिपाहियों की मदद करने लगे। एक शख्स को अपनी मदद के लिए आते देखकर थके हुए सिपाहियों को बड़ा हौसला मिला। वाशिंगटन ने उन सिपाहियों से कहा, चलो हम सब मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं। सिपाहियों ने एक नए जोश के साथ जोर लगाया। आखिरकार दरख्त अपनी जगह से हट गया और रास्ता खुल गया। सिपाहियों ने वाशिंगटन का शुक्रिया अदा किया। वाशिंगटन अपने घोड़े पर सवार हुए। सफर पर आगे जाते हुए उन्होंने अफसर से कहा, जब कभी आपको ऐसे कामों में मदद की जरूरत पड़े तो अपने सदर को बुला लिया कीजिए, वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब अफसर ने पहचाना कि ये अमेरिका के सदर जॉर्ज वाशिंगटन हैं। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, जनाब, मुझे माफ़ कर दीजिए। सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने उसे माफ़ कर दिया और मुस्कुराकर कहा, याद रखो, कोई काम छोटा नहीं होता। इस तस्वीर में उसी मंजर को कैद किया गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन वो उन सिपाहियों की मदद कर रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सबक समझ में आऊँगा। आप सबक को रिवाइंड करके दोबारा देखिए और अपनी किताब में देखकर पढ़ने की मश्क कीजिए। आइए अब कुछ मश्की सवालात हल करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखो। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? कौन थे जॉर्ज वाशिंगटन? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सदर थे। सिपाही क्या कर रहे थे? जवाब, सिपाही रास्ते पर पड़ा हुआ पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल नंबर 3, सिपाहियों को कौन डांट रहा था? जवाब, सिपाहियों का उनका अफसर डांट रहा था। सवाल नंबर 4, वाशिंगटन ने अफसर से क्या कहा? वाशिंगटन ने अफसर से कहा, भाई, इन लोगों को डांटने की बजाय तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते? मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल, सफ़र पर आगे जाते हुए वाशिंगटन ने अफसर से क्या कहा? जवाब, जब कभी आपको इस तरह के कामों में मदद की ज़रूरत पड़े तो अपने सदर को बुला लिया कीजिए। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। वाशिंगटन डैश लिबास में थे। वाशिंगटन सादा लिबास में थे। अफसर ने डैश से जवाब दिया। अफसर ने अकड़ कर जवाब दिया। वाशिंगटन अपने घोड़े पर डैश हुए, यानी सवार हुए। नीचे दिए हुए जुमले किससे कहे गए? एक आदमी के बढ़ने से ताकत बढ़ जाएगी। किससे कहा गया? अफसर से कहा गया। मैं काम क्यों करूं? वाशिंगटन से कहा गया। चलो हम सब मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं।
فوجیوں سے کہا گیا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، واشنگٹن سے کہا گیا۔ بچوں، ہم نے زبانی سوال جواب تو دیکھ چکے ہیں، اب آپ کو اگر ان میں لکھنے میں دقت ہو تو اپنی کتاب کی مدد سے لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اس لیے گھر پہ رہیں اور پڑھائی کریں۔